ये भगवदत्त कर रहे हैं कि मनुष्य जजस मनुस्मृति में 2600 श्लोक हैं और उसमें 1400 श्लोक पकवास है, वैदिक वांग्मय के विरोधी है, वो मानवीय मूल्यों के विरोधी है, जिसके कारण अम्बेडकर साहब को मनुस्मृति जलानी पड़ी। यदि ये उस समय के पौराणिक पंडित कह देते कि इन श्लोकों को हम नहीं मानते, या वैसा छाप दे रहे हैं इन श्लोकों नहीं छापेंगे, इतिहास की दृष्टि से ठीक है, कुछ संस्करण छप गए, अब हम जो आम जनता में मनुस्मृति छापेंगे वही 1200 श्लोकों नहीं छापेंगे। और दूसरी तरफ हम सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते हैं जहाँ पर महर्षि दयानंद राजा भोज के समय की 24,000 हो गया और पहले 10,000 था। आर्य समाज की शुरुआत की 2-3 पीढ़ी ने जितना कार्य किया है, नई पीढ़ी कुछ ना करे, केवल उस कार्य को ही पढ़ जाए, वो सहेज ही ले, उसको पढ़ ले, समझ ले, उसका प्रकाशन जारी रखे, तो आर्य समाज की बौद्धिक संपदा अगले 1000 साल तक समाज में बौद्धिक कमी नहीं है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। हम थोड़ा भगवदत्त जी पे वापस आते हैं। उनके कार्य के बारे में आप थोड़ा बताइए। जैसे आपने 2 ग्रंथों का तो उल्लेख किया, वैदिक वाङ्मय का इतिहास और भारतवर्ष का बृहद इतिहास। इसके अलावा उनके कार्य, ये उनका एक जो आया है, मैंने भगवदत्त जी का इस मायने में उनका इतिहास में अमर रखा जाएगा कि भारतीय इतिहास लेखक यूरोपियन इतिहास लेखकों के प्रभाव में आकर के उन्होंने 2 चीजें शब्दों का प्रयोग किया। प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक कह करके उपेक्षित कर दिया, या माइथोलॉजिकल कह करके, वो मिथक कह करके वो उसको इतिहास से वर्तित कर दिया। तो ऐसे जो साहित्य के अंश थे प्राचीन वाङ्मय में, महाभारत में, रामायण में, कहीं कहीं आ गए ना तमाम, उन सबको व्यवस्थित करने का श्रेय भगवदत्त जी को जाता है। और प्रोफेसर पार्डीटर के बाद पंडित भगवदत्त प्रथम भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने इस चीज को काम किया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो वामपंथी है, अब आज के सब वामपंथी, देखिए, एक जो आप आश्चर्य करेंगे कि ये जो डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो लेखन है वो इन वामपंथियों से अलग है। उन्होंने भाषा शास्त्र के इतिहास में भगवदत्त ने जो स्थापना की कि आर्य बाहर से नहीं आए या भारतीय परिवार और ये करके, उन्होंने रामविलास शर्मा ने भी कहा कि यूरोपियन स्कॉलर्स ने जानबूझकर ध्वनि कैसे कुछ नियमों को किया और उसको अनेक भाषा परिवारों में किया, और वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने एक बात कही जो मैं बताता हूँ कि मैं इन भाषाविदों से पूछना चाहता हूँ, रामविलास शर्मा कहते हैं, जब आप कहते हो ईरान से आर्य भारत में आए, ईरान से, इसलिए कहा कि जो जंदावस्ता की जो भाषा है, जंद भाषा, वो अथर्ववेद की भाषाओं से मिलती जुलती है और कथित कहानियां उसकी बहुत सारी अथर्ववेद की मंत्र चले गए, कथा के रूप में ले लिया है। तो उन्होंने कहा, रामविलास शर्मा ने, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ छोटा सा सवाल। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा सवाल कि आर्य भारत आने के पहले जब ईरान में थे तो असुर को और कहते थे। आप मानते हैं कि वहां सब वहां की कहने की शैली है, और
सिंधु को हिंदू कहते थे, सिंधु को हिंद कहते थे, या हिंदू सिंधु को हिंदू कहते थे, या असुर को और कहते थे। अब वो भारत आए तो और को असुर कहने लगे और हिंदू को सिंधु कहने लगे। अरे भाई, अंग्रेज 200 साल इंडिया में रहा, उसकी इंग्लिश भाषा में जब त ध्वनि नहीं है तो ट ही बोलता रहा, कलकत्ता ही कहता रहा। 200 साल बाद कलकत्ता नहीं कह पाया क्योंकि ध्वनि ही नहीं उसके। तो ईरान के लोगों को जब अहुर कहते थे असुर को और सिंध को हिंद कहते तो यहाँ आकर क्यों असुर कहने लगे और आज कैसे वो सिंधु कहने लगे। और ध्यान रहे, लिखते हैं आगे, ऋग्वेद में असुर है और नहीं, ऋग्वेद में सिंधु है हिंदू नहीं। चुप हो लगा, कोई भाषा शास्त्री जवाब नहीं दे रहा है। अब कोई कही नहीं रहा कि ईरान बाहर से आए। तो स्वामी दयानंद ने जो बात कही थी, इस पर पंडित रघुनंदन शर्मा ने, नारायण पावकी ने, राजबली पांडे ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने, खुद स्वयं पार्टीटर ने, पार्टीटर की पुस्तक है द एंशिएंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, जिसमें है उन्होंने बड़ा बलपूर्वक प्रत्याख्यान किया है कि ये बहुत एक निहित षड्यंत्र और निहित उद्देश्य के कारण ये कहा गया कि आज बाहर से आए। समझ नहीं, सारा पुराण को भी मान लो या महाभारत, कहीं एक भी भारत के किसी वांग्मय में किसी ने नहीं कहा कि बाहर से आए। आदमी बाहर से आता तो बताता ना, जहां से आता है वो उनके प्रति तीर्थ भावना रखता है, वहां लोग यात्रा करते हैं। आदमी जबकि मुसलमान भारत के यही थे मुसलमान, लेकिन चूंकि अरब के मोहम्मद साहब के धर्म को मानते हैं तो अरब इनके लिए पावन तीर्थ बना हुआ है, जाते हैं प्रतिदिन मक्का मदीना हज करने। भारत का तो कोई आदमी बाहर जाता नहीं, आता तो उसके प्रति एक बुद्धि होती ना, तो उसके प्रति आदर की बुद्धि। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भगवत दत्त है हमारे सामने। एक माइग्रेशन थियरी को ये लोग सिद्ध करने के लिए डीएनए स्टडी का उपयोग करते हैं। हाँ। कि भाई डीएनए में समानता पाई जाती है, तो उनको मतलब मेरा प्रश्न यही होता है कि डीएनए समान होने से, मान लो आज भारत और ईरान के डीएनए में समानता पाई गई, तो इससे ये सिद्ध कैसे हुआ कि ईरान से भारत लोग आए, भारत से भी ईरान जा सकते हैं, जबकि इसके उल्लेख ज्यादा है जी। ये मैं भगवत जी गुरुदत्त जी का जो पढ़ रहा था, तो उसमें एक विदेशी विद्वान है जिसने एक पुस्तक लिखी थी, उसको गुरुदत्त ने पढ़ा था, मैं नाम बोल रहा हूँ। उसने ये लिखा है कि ग्रीस के जितने देवता हैं, ग्रीस के सारे देवताओं की उत्पत्ति का स्रोत भारत है जी। उसने इस पर बड़ा सिद्ध किया उस व्यक्ति ने, बड़ा परिश्रम पूर्वक, मैं वो नाम बता दूंगा कभी आगे चर्चा आएगी। तो ये तो इससे तो ये सिद्ध क्या होता है कि ईरान के लोग भारत आए, से सिद्ध कि भारत में ईरान गए। और इसके उल्लेख मिलते हैं कि उनकी कथाओं में, उनके इतिहास में यहाँ के अपभ्रंश है, उनका अपभ्रंश थोड़े है। सही बात है। अब गोमेद का अपभ्रंश गोमेज होगा ना, गोमेज पहले या गोमेद बाद में, ऐसा नहीं, कोई भाषा शास्त्र नहीं मानेगा। तो गोमेद वेद में या गोमेज जनतावस्था में, अब वहां गोमेज कृषि के अर्थ में, एग्रीकल्चर के अर्थ में, जो स्वामी जी कहते हैं अन्नम ही कहो। स्वामी दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश वगैरह में कहा कि गोमेद जो है कृषि का है, गो पृथ्वी को भी कहते हैं, जो पृथ्वी से अन्न उत्पादन करने का ये गोमेद है, उसका मतलब है। अब वो गोमेद पशु मारने का नहीं है, तो जो पशु मारने वाला गोमेद जो बाद में पुराण साहित्य ने किया, वो गोमेद में वो अर्थ नहीं है। तो जाहिर है कि गोमेद का अपभ्रंश गोमेद के भाषा जन्म में हुआ, तो उन्होंने वैदिक अर्थ को सुरक्षित भी रखा। अच्छा, ये तो इसी हुआ ना, क्योंकि वहां गोमेद सब पशु इंसान में नहीं है। तो ये बातें जी, तो ये भगवत दत्त की देन है। और भी उनके बड़े काम हैं, जैसे उन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीति पर बहुत बढ़िया लिखा है, वित्त से लेकर के बृहस्पति के राजनीति शास्त्र का, मनु का और कौटिल्य का, और क्या क्या था। ऋग्वेद पर व्याख्यान दिया था उन्होंने, जो आईएएस की परीक्षा के लिए जो प्रशिक्षु लोग थे ना, आईएएस की आईसीएस की, तो उन कैंप में उनको लेक्चर देते थे जाके भगवत दत्त जी। फिर ऋग मंत्र की व्याख्या की है। उद्गीत ने जो ऋग्वेद के दशम मंडल का उद्भाष किया था, उसका संपादन किया है। वैदिक कोश, वहाँ लाइब्रेरी पंडित हंसराज थे, तो उसने विशाल लाइब्रेरी का लाभ लेकर वैदिक कोश का एक बड़ा भारी काम किया। सारे कोश जो वैदिक शब्दों का बनाया, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस वैदिक कोश की भूमिका जो है ना, कि कोश साहित्य की पूरे दुनिया में कहीं भी कोश साहित्य लिखा जाएगा तो उसकी ये भूमिका होगी। उतना बड़ा काम किया। उसको अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली ने उसको पुनः प्रकाशित किया है। इसी प्रकार उनका जो अथर्ववेदीय पंच पटलिका है, अथर्ववेदीय मांडू की शिक्षा है, चारायणीय शाखा है, मंत्रार्शाध्याय है, अथर्वण ज्योतिष है, धनुर्वेद का इतिहास है, आचार्य बृहस्पति के राजनीति सूत्रों की भूमिका है, बारहस्पति सूत्र की भूमिका है, वाल्मीकि रामायण के जो बाल अयोध्या अरण्य कांड का पश्चिम उत्तरीय संस्करण का संपादन किया है। वाल्मीकि रामायण के भी कई पाठ है ना, तो पश्चिम उत्तरीय पाठ का उन्होंने संपादन किया है। और एक और उनका काम है वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट स्टडी इन मोटिव्स, ये बहुत बड़ा काम था उनका, जो 1954 में लिखा कि विल्सन ने, मैक्समुलर ने, वेबर ने, मोनियर विलियम्स ने, गार्वे विंटरनिट्ज ने, जो पाश्चात्य संस्कृतज्ञ हैं, ये इनका संस्कृत के वेद के प्रति अध्ययन का एक दुराग्रह या पूर्वाग्रह भी था। वो कैसे ईसाई मत को स्थापित करना था, जो उन्होंने अपने पत्नी को, भाई को, मित्र को पत्र लिखे, वहां के राज शासन से संबंध बनाए, तो उन पत्रों से, उनके जीवनियों से ये उद्घाटित किया उन्होंने कि उसका उद्देश्य पवित्र नहीं था। ये बात उन्होंने लिखी। इसको बात करके रामविलास शर्मा ने भी इस बात को माना। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिफिक नॉलेज इन वैदिक वर्क्स, इसका उन्होंने लिखा था 1963 ईस्वी में, अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। इसके लिए उन्होंने निबंध लिखा, बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है ये, कि ये चीज उसको प्रकाशित किया गया। और उनकी अंतिम कृति जो थी
वो स्टोरी ऑफ क्रिएशन एज सीन बाय सीयर्स, माने प्राचीन ऋषियों ने किस रूप में सृष्टि उत्पत्ति को देखा, उसके क्या प्रमाण है, उसके क्या प्रमाणों से क्या अर्थ निकलता है। ये उनकी अंतिम कृति थी जो उनके निधन के 2 मास पूर्व प्रकाशित हुई। और उसके अलावा उनके विशिष्ट लेख हैं जिसपे कुछ की चर्चा मैं कर देना चाहूंगा। वैजवाप गृह सूत्र का संकलन है, शाकपुणी का निरुक्तम निघंटु है, यास्क निघंटु से सभी परिचित है लेकिन शाकपुणी उनसे पहले हैं। शूद्रक, अग्निमित्र और इंद्राणी गुप्त का जोड़ने का, अग्निमित्र अंतिम वो रघुवंश का राजा है, शूद्रक वही बड़े प्रसिद्ध है शूद्रक। साहसांक विक्रम और चंद्रगुप्त विक्रम की एकता पर उन्होंने लिखा है। डेट ऑफ विश्वरूप, विश्वरूप टीकाकार हैं, उनका है। आर्यवांग्मय कितना विशाल है उस पर उन्होंने लिखा। मेरा ख्याल है जहां तक कि आर्यवांग्मय वहां भी छपा था, हिंदू संस्कृति अंक निकाला इन्होंने कल्याण में, तो शायद ये उनका लेख उसमें छपा है। अश्वशास्त्र का इतिहास भी लिखा है। इसी संबंध में बात और बताऊंगा। इनके जो जामाता थे वैद्य सूरम चंद्र शास्त्री, उनसे मिलकर इन्होंने आयुर्वेद का इतिहास लिखा था। कल्प सूत्रों पर काम किया, प्राचीन भारतीय राजनीति पर भाषण दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण भाषण था जो 1951 ईस्वी में मेरठ में आर्य महासम्मेलन हुआ। उसमें राजनीति परिषद की ओर से जो राजनीति, कैसा प्राचीन भारतीय राजनीति होनी चाहिए या कैसी थी, उसका हम कितना हिस्सा यहाँ ले सकते हैं, उस पर उन्होंने, मुझे उसका एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था, विदुर खुद राजनीति के पंडित थे, कि 2 व्यक्तियों को दंडित पहले करना चाहिए, जो मतलब शूद्र होकर, शूद्र का मतलब जो किसी योग्य नहीं है, केवल शारीरिक बल है और फिर भी कामचोर है, उनको कामचोरा बना रहे हैं, चाहे वो बहुत दे करके दान हो, तो उससे क्या होगा, कामचोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और धनदाता, धनी है अदातार, आज ये जो नियम बना रखा है ना कि इस पर इतना पैसा जिसकी आमदनी उसका टैक्स, ये नहीं है। जो जितना ज्यादा धनी है उससे ज्यादा उसको टैक्स देना है। उन पर ये नियम लागू नहीं हुआ 10%, 20%, 30% का। अब जो करोड़पति है, अरबपति, खरबपति है, क्या वो इसी तरीके से उनको टैक्स देगा? जो 11-11 हजार करोड़ विवाह में, शादी में खर्च कर रहे हैं अपने बेटों के लिए, ये सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? क्यों? यदि धनवंतम अदातारम दरिद्रम तापस्विनम, जो दरिद्र है तपस्वी नहीं है, मैंने परिश्रमी नहीं है, तो ये भारत कैसी कर नीति होनी चाहिए? वैसे बहुत सारी चीजें उनका। राजा किसको बनना चाहिए? थोड़ी जो चाहे चुनाव लड़ जाए, राजा जो राज शासन जिनके हाथ में जाना है, जो संसद सदस्य बनना है, उनकी भी तो योग्यता होनी चाहिए। योग्यता मतलब शैक्षिक नहीं, उनका चरित्र क्या है, उनका नैतिक, जो चाहे हो जाए। शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, भ्रष्टाचार से पैसा लाखों करोड़ अर्जित कर ले रहा है, और उनका मुकदमा जो है 20 वर्ष चलेगा, क्यों चलेगा जी? जो पाक साफ लोग बहुत देश में वही लड़े ना, जो जिन पर विवाद है वो क्यों चुनाव लड़ते हैं? वैसे बहुत सारी चीजें उन्होंने की। फिर मनुष्य मात्र का परम मित्र स्वयं मनु को इतने लोग गालियां देते हैं, लेकिन मनु ने कितना, उसका बाजी वंश है। अब ये काम भी ध्यान नहीं किया, जिसको कहा जाता है ना कि हंस निर्क्षीर विवेक करता है। लोग कहते हैं कि बगुला भी श्वेत है, हंस भी श्वेत है, हंसा श्वेता बका श्वेता कह वेद हंस बका, तो कहते हैं निर्क्षीर विवेके तो हंसा हंसा बका बका। जब निर्क्षीर विवेक का काम आता है तब पता चलता है कि हंस हंसा है, बगुला बगुला है। तो निर्क्षीर विवेक को ध्यान नहीं किया। ये भगवदत्त कर रहे हैं कि मनु जो जजस मनुस्मृति में 2600 श्लोक हैं और उसमें 1400 श्लोक बकवास हैं, वैदिक वाङ्मय के विरोधी हैं, वो मानवीय मूल्यों के विरोधी हैं, जिसके कारण अम्बेडकर साहब को मनुस्मृति जलानी पड़ी। यदि उस समय के पौराणिक पंडित कह देते कि इन श्लोकों को नहीं मानते, या वैसा छापते रहेगा, इन श्लोकों को नहीं छापेंगे, इतिहास की दृष्टि से ठीक है, कुछ संस्करण छप गए, अब हम जो आम जनता में मनुस्मृति छापेंगे वही 1200 श्लोक वाली छापेंगे, उसमें एक से एक श्लोक है, उसको कैसे हम वित्तम बंधुर वया कर्म विद्या भवती पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरियो यदेदुत्तरम। इस संसार में महत्व किसका है? तो कहते हैं वित्त का सबसे पहला स्टेज है, उससे ऊपर बंधु बांधव, वित्तम बंधुर वया, फिर उम्र मुर्दराज, उसका भी अनुभव, फिर कर्म, श्रेष्ठ कर्म, और विद्या, पवित्र विद्या, मैंने सबसे ऊंचा स्थान श्रेष्ठ कर्म का, पवित्र विद्या वालों का है, इसका ज्यादा मान होना चाहिए। तो ये सब ऐसे जो अनमोल उपदेश है मनुस्मृति में, जो आचार शास्त्र से संबंधित है, धर्मशास्त्र से संबंधित है, सिद्धांत शास्त्र से संबंधित है, दाय भाग से संबंधित है, राजनीति के प्रशासन से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है, पठन पाठन से संबंधित है, स्त्रियों के लेकर है, तो ऐसी तमाम चीजें हैं, उसको लेकर बड़े महत्वपूर्ण लिखा मनुष्य मात्र का स्वयं को मनु। तो ये काम ऐसे और बहुत सारे उनके निबंध है जो शोध करने पर मिल जाएंगे, हैं ब्राह्मण कपूर ट्रस्ट के जो लाइब्रेरी मिल जाएंगे, लेकिन ये मोटे तौर पर उनके वैदिक वाङ्मय, भारतीय वाङ्मय और पुराण साहित्य को लेकर काम किए गए, इसका ये विवरण है। एक वर्ग और एक पक्ष बचता है जिसकी चर्चा आप करेंगे कि स्वामी दयानंद की जीवनी को लेकर या उनके सत्यार्थ प्रकाश को लेकर या उनके पत्र विज्ञापन को लेकर क्या कार्य है। वही मैं पूछ रहा था कि उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश का संस्करण भी प्रकाशित किया था, तो बाकी के संस्करण और भगवदत्त जी के संस्करण में क्या विशिष्टता है? और आपने शुरू में बताया कि महर्षि दयानंद की जीवनी उन्होंने लिखवाई नहीं, लेकिन जीवनी के लिए उन्होंने कंटेंट सारा एकत्रित करके रखा था, और उन्होंने काफी ऐसे लोगों को संपर्क में थे जिन्होंने महर्षि को प्रत्यक्ष देखा भी था, तो अगर वो कार्य करते तो अच्छा भी कर सकते थे। तो इस पर आप थोड़ा देखिए, भगवदत्त जी का उन कार्यों की अभी तक हमने जानकारी दी है जो
वैदिक साहित्य, भारतीय साहित्य, संस्कृत साहित्य, पुराण साहित्य और तमाम वैदिक साहित्य के विभिन्न अंगों को लेकर था। तो उनके कार्य का एक बड़ा हिस्सा स्वामी दयानंद से संबंधित भी है। उसमें जो सबसे बड़ा काम जो मैं मानता हूँ कि स्वामी दयानंद के पत्रों को एकत्र करना था, संकलन करना था। ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है कि ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में जो सहस्त्रों पत्र लिखे और उनके पास जो सहस्त्रों पत्र आए, अब उनमें से कितना बच गया, मतलब कितना सुरक्षित रहा यदि भगवत दत्त इसमें प्रयास न करते। और इसके पहले कुछ लोगों ने और प्रयास किया था, जैसे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने महात्मा मुंशीराम ने स्वामी दयानंद का पत्र व्यवहार करके जितने मिले छापा, चमुपति जी ने किया, आचार्य रामदेव ने भी कुछ कार्य किया। एक सज्जन थे, यही मुजफ्फरनगर के खतौली के, उनका नाम था महाशय मामराज, उनको एक सनक सी सवार थी, ऋषि दयानंद के पत्र को खोजा जहाँ कहीं मिले चले गए। तो उसको सबके सहयोग से दृष्टि मास्टर को भगवत दत्त जी ने ये काम लाहौर से शुरू कर दिया था। पहले वही छपवाया, फिर बाद में उसका दूसरा संस्करण छपा, फिर 2 भागों में छपा, ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन। और उसके लिए उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। पता लगा किसी ने कोई एक गलत पत्र छाप दिया, आजकल कोई भी काम अच्छा करो तो गलत भी, तुरंत पहुंच गए कानपुर, जाके पता लगा लिया कि जाली पत्र दयानंद के नाम पर छापा गया है, और वो नहीं था। स्वामी दयानंद समय में वहां थे ही नहीं, इतिहास से सिद्ध हो गया। तो जाली पत्र भी ना कोई छाप पाए, बहुत चालाक लोग कल्पित पत्र करके दयानंद ने ये कहा। तो ये काम मील का पत्थर है जो भगवत दत्त जी ने किया है, और उसमें उन्होंने बहुत लोगों का सहयोग लिया। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश में विदेश में चर्चा हो गई थी कि भगवत दत्त जी ऋषि दयानंद के पत्र विज्ञापन पर कार्य कर रहे हैं। तो एक धीरेन्द्र वर्मा करके इलाहाबाद के व्यक्ति थे, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको इस बात का श्रेय है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग उन्होंने शुरू किया। अच्छा, माने भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में सबसे पहले 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ हिंदी विभाग पहले स्थापित हुआ। हिंदी विभाग तो कोई था नहीं। तो एक तो काशी विश्वविद्यालय में, जिसके प्रथम आचार्य श्याम सुंदर दास थे, और यहाँ जो थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो न तो श्याम सुंदर दास हिंदी से में थे, क्योंकि हिंदी भाग ही नहीं था, तो हिंदी से में क्या होते, भाषा विज्ञान के व्यक्ति थे, हिंदी का काम था वो। फिर आगे रामचंद्र शुक्ल हुए और भी लोग वहां हुए। लेकिन यहाँ जो है धीरेन्द्र वर्मा संस्कृत के विद्यार्थी थे, उन्होंने भाषा विज्ञान पर काम करने के लिए पेरिस गए, वहां से डिलीट करके लौटे थे, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुला, उसके जन्मदाता थे। तो जब पेरिस गए तो उनको पता लगा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनका देहांत पेरिस में हुआ था, और जो भारत का स्वतंत्र संग्राम के उसकी पौध रखने वाले, इंडिया हाउस की लंदन में स्थापना की थी, इन्हीं के शिष्य सावरकर जी, मदनलाल धिंगरा, तो उनकी अस्थियां वहां पड़ी जी। उनके नाम स्वामी दयानंद के पत्र हैं, स्वामी दयानंद को पत्र लिखे, स्वामी दयानंद के शिष्य थे, स्वामी दयानंद ने वेद प्रचार के लिए बात भेजा था, तो संस्कृत के श्लोक उनको लिखते थे, बड़े अच्छे श्लोक। तो वो पत्र जो है धीरेन्द्र वर्मा बड़ा प्रयास करके उन्होंने इकट्ठे किए और कहा मैं भारत का हूँ, वो लाए और ला करके भगवत दत्त जी को सौंप दिया। तो वो वैसे न जाने कहाँ से, तो ये उनका बड़ा भाग्य था। दूसरी बात उन्होंने ये की कि ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र का वो अंश तो पंडित लेखराम जी के कारण, अब पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय के कारण, वो अंश तो स्वामी सत्यानंद के कारण। ये 3 मुख्य हैं। पंडित लक्ष्मण आर्योपदेशक भी कहा जा सकता है कि उनका कोई ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र आ गया। इन 3-4 लोगों के कारण ऋषि दयानंद के जीवनी का जितना भी संरक्षित किया जा सकता था भाग, वो उपलब्ध हो गया। लेकिन वो कब से, जब स्वामी दयानंद विरजानंद के पास पहुंचे, तब से उनका जीवन सार्वजनिक भी हो गया जी। विरजानंद के बाद जो भी जीवनीकार है, मथुरा जा रहा है, विरजानंद के शिष्यों से पूछ रहा है, फिर जहां जहां स्वामी जा रहे हैं वहां गया, उन लोगों से पूछा क्या हुआ भाई, अखबारों को देखा, अखबार में क्या छपा स्वामी जी के बारे में। लेकिन जब तक स्वामी दयानंद जन्म से लेकर विरजानंद तक पहुंचते हैं, उसके पहले तक का कोई उसके बारे में तो कोई ध्यान नहीं बता सकते। उसके पहले प्रसिद्धि भी नहीं थी कि कोई अखबार के बारे में छपता हो, या किसी लोगों से पूछा जाए दयानंद को तुमने देखा, वो क्या पता। तो उसको बड़ा आग्रह करके कर्नल अलकाट ने थियोसोफिस्ट पत्रिका के लिए 3 किस्तों में दिया था, और स्वामी जी ने उनको भेजा, और उस 3 किस्तों की प्रतिलिपि भी रखी। दुर्भाग्य से उसकी 2 प्रतिलिपि तो मिली, मैंने 2 खंड मिले, 2 किस्त, तीसरा नहीं मिल पाया। देवेंद्र बाबू को तो कोई भी नहीं मिला। देवेंद्र बाबू ने इस पर बड़ी क्रोध प्रकट किया प्रभुवाणी सभा कि अपने ऋषि के लेखों को सुरक्षित नहीं रख पाया, मांगा तो कर दिया, यहाँ नहीं, जबकि बाद में मिल गए। बाद में 2 किस्तें मिली। इसका मतलब इतने गैर जिम्मेदार लोग थे प्रभुवाणी सभा के कार्यकर्ता वहां उस समय जो थे, कि वो किस्त भी ढूंढ कर नहीं दे सके। तो बाद में उनको मिला, भवनलाल भारती को, स्वामी जी के कागजों में 2 किस्त, तीसरा तो भी नहीं मिल पाया। तो वो उसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने थियोसोफिस्ट में 1879-80 में छपवाया, स्वामी दयानंद के जीवन काल में ही वो छपने वो किस्त। और आगे स्वामी जी का थियोसोफिकल सोसाइटी से विवाद हो गया, विवाद का मतलब उन्होंने उसको संबंध निश्चित कर लिया। तो आगे आग्रह भी नहीं रहा, स्वामी जी का इतने कार्य व्यस्त थे कि आगे उन्होंने लिखा भी नहीं। तो वो हिस्सा और उसके अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर लेखराम जी को भी वो अंश नहीं मिला था। उस अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर लेखराम ने उसका अनुवाद करा के अपनी जीवनी में दिया। तो लेखराम जी की लिखित ऋषि दयानंद के जीवनी में जीवन का प्रारंभिक अंश क्या है, थियोसोफिस्ट में किस भाषा में है वो, और फिर किसने मिल गई। तो माने जो भी हुआ, इन सबको लेकर के भगवत दत्त जी ने तैयार किया ऋषि दयानंद का जन्म चरित्र, स्वलिखित व स्वकथित।
ये शीर्षक से। और इसके शायद मेरे ख्याल 20वां संस्करण निकाला रामलाल कपूर ट्रस्ट ने। अच्छा। मेरी लाइब्रेरी में उसका 10वां संस्करण है, वो भी बहुत पुराना है फिर भी। तो ये उनका काम था, और पत्र विज्ञापन वाला दूसरा काम था, और तीसरा काम था सत्याग्रह प्रकाश का। तो विजय कुमार जी थे गोविंद राम आसानंद के, गोविंद राम जी के पुत्र विजय कुमार जी, तो उनकी बड़ी इच्छा थी। और गोविंद राम आसानंद को श्रेय जाता है कि स्वामी दयानंद के ग्रंथों का जो रजिस्ट्रेशन होता था, पुराने जमाने में नियम था ना कि किसी व्यक्ति के देहांत होने के 50 साल तक वो पुस्तक जिसको मालिक बना गया है कॉपीराइट, वही तो प्रकाश कॉपीराइट में था। और आर्य जनता में बड़ी बेचैनी थी कि ये बहुत महंगी बिकती है, 2.5 रुपए की 3 रुपए की थी। तो उसको सबसे पहले जब कॉपीराइट का काल खत्म हुआ तो गोविंद राम आसानंद ने छापा उसको, सत्याग्रह बहुत सस्ता में, शायद 1 रुपए या उससे भी कम में, तो हजारों संख्या में छपा। फिर विजय कुमार जी के मन में आया कोई आदर्श संस्करण हम निकाले, तो वो भगवत से कहा, भगवत तैयार हो गए। लेकिन जब जब जाते विजय कुमार जी तब कथा अगली बार दूंगा, अगली बार देना आना दूंगा, अभी नहीं कुछ किया, अभी नहीं कुछ किया। अंत में निराश हो गया, सोचे चलो आज में कह दो, पढ़ी रहने दीजिए, आप एक भूमिका लिख दीजिए, हम छाप देते वही सत्याग्रह। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन गए तो भगवत जी कुछ काम किए थे, जब ये सोच के गए थे कि अब हम कह देंगे पंडित जी, बार बार जाते थक गए, तो उस पर कुछ किए थे, तो फिर उन्होंने किया। तो उसमें यद्यपि यदि उस समय उनके पास सत्याग्रह प्रकाश के सब हस्तलेख होते, प्रथम हस्तलेख जिसको रफ कॉपी कहते हैं और द्वितीय हस्तलेख जिसको प्रेस कॉपी कहते हैं, यदि उनके पास होता, और ये सुविधा थी नहीं कि उनको दे दे कोई, ये दे देना चाहिए ऐसे लोकोत्तर विद्वान को, दृष्टि मीमांसकों को लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया पुरानी सभा में आने और इसलिए देखने के लिए। जितना दिन तक वो काम किए थे उसी काल पर जो नोट्स लिए थे उसके आधार पर दृष्टि मीमांसक ने ऋषिदयानंद के ग्रंथों का इतिहास जैसा कालजयी ग्रंथ लिखा। तो भगवत गति ने वो उसमें काम किया है, उसने जो भूमिका लिखी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा। आगे कोई भी व्यक्ति ऋषिदयानंद के ग्रंथों का संपादन करेगा तो जो निर्देश दिए हैं बहुमूल्य निर्देश भगवत गति ने उस पर करना पड़ेगा, यदि उस पर नहीं चलेंगे तो वो संपादन प्रमाणित नहीं होगा। और यही हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पुरानी सभा ने जो 37वां संस्करण छापा विद्यानंद देव कर्मी के संपादकत्व में, वो पूरे ध्वस्त कर दिया पूरी परंपरा को। वो तो भाई पहले एक तो आप एक व्यक्ति को अधिकार कैसे दे रहे हैं? 36वां संस्करण, उसके पहले 35वां संस्करण, उसके पहले 34वां संस्करण। 34वां संस्करण का संपादन हुआ था, उसमें 6 विद्वानों का योगदान था। मंगलदेव शास्त्री जैसे व्यक्ति थे, भगवत जी थे, ब्रह्मदत्त जी थे, धर्म सिंह कोठारी थे, जिन्होंने उस संस्करण को देखा था और उन्होंने सबको हटाकर एक व्यक्ति को आपने दे दिया, और उस व्यक्ति ने मनमाने ढंग से रफ कॉपी को प्रमाण मान करके वो मूल प्रति, मूल प्रति क्या मतलब है? वो तो हस्तलेख, दोनों कापियों को असली कापी लिखा है लेखराज जी ने पंचम संस्करण में, तो दोनों कापियों की महत्ता है, कैसे किस पाठ को लेना है किसको नहीं लेना है तो विद्वानों की समिति तय करेगी। तो ये सब किया हुआ है। तो भगवत गति ने बहुमूल्य निर्देश दिए हैं। एक दूसरा काम उन्होंने ये किया है, यदि वो हमको उनके पास होता तो शायद वो अंतिम काम कर जाते, फिर सत्याग्रह प्रकाश पर विवाद की बात ही नहीं रह जाती। लेकिन उन्होंने एक काम किया कि उस समय 3 सत्याग्रह प्रकाश बहुत चल रहे थे। एक तो वैदिक मंत्रालय का पुरानी सभा, उसके लिए उन्होंने सब तय कर दिया, वय माने वैदिक मंत्रालय संक्षेप में, जिससे आगे टिप्पणी देने में सुविधा हो। और दूसरा लिखा उन्होंने कि सी के मतलब जगदेव सिंह सिद्धांती, इन्होंने भी सत्याग्रह प्रकाश का एक संस्करण निकाला था। और वे मतलब वेदानंद सरस्वती, वेदानंद जिन्होंने सटिप्पण बृहद साइज में स्थूलाक्षर सत्याग्रह प्रकाश निकाला था। तो ये 3 सत्याग्रह प्रकाश के का पाठालोचन तुलनात्मक रूप से आपको भगवत गति के ग्रंथ में मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। वेदानंद द्वारा संपादित सत्याग्रह प्रकाश, जगदेव सिंह सिद्धांती द्वारा संपादित सत्याग्रह प्रकाश, और स्वयं वैदिक मंत्रालय अजमेर के द्वारा प्रकाशित सत्याग्रह प्रकाश, उनमें किस प्रकार पाठवेद है, पाठालोचन है, क्या है, मूल पाठ की सुरक्षा के लिए जो निर्देश दिए उन्होंने, तो वो उसकी भूमिका और संपादन के नियम ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सत्याग्रह प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सहायता भी हम एक अति प्रमाणिक संस्करण निकले तो कर सकते हैं। इस पर एक आक्षेप लगते हैं जी कि क्या सत्याग्रह प्रकाश में मिलावट हो गई, क्योंकि इतने सारे संस्करण आए, आप बोल रहे पाठ भेद इत्यादि है, तो क्या ये सत्याग्रह प्रकाश में कोई ऐसा सैद्धांतिक दोष आया है, या जो संस्करण में जो अशुद्धियां जो थी भाषा की, वही अशुद्धियों को ठीक किया गया? देखिए, सत्याग्रह प्रकाश में प्रक्षेप होना या सैद्धांतिक त्रुटियों का होना ये तो गुंजाइश नहीं है जी, इसकी रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। यद्यपि स्वामी दयानंद के कुछ पत्रों का हवाला दे करके जो उन्होंने ज्वाला दत्त को डांटते हुए लिखा, या भीमसेन को लिखा, उनको जो मुंशी समरदान को जो पत्र लिखे उसको लेकर, जो इसलिए गुंजाइश नहीं है कि प्रथम संस्करण में हुआ था, क्योंकि प्रथम संस्करण के समय तो स्वामी दयानंद छपाते समय थे, प्रूफ देते समय थे, उन्होंने बोल दिया, लिख लिया महाराष्ट्र पंडित चंद्रशेखर ने, काशी से प्रयाग तक 3.5 महीने में छप गया, लाजरस प्रेस में उसने छपा दिया। राजा क्या नाम, जय कृष्णदास। तो उसमें तो आ गया था मृत श्राद्ध वाला, मांस भक्षण वाली कोई बातें आ गई थी भीतर वाली। स्वामी दयानंद को ये बाद में पता चला, उन्होंने उसके विज्ञापन में निकाला वेद भाषी के अंक के टाइटल पर, और तो इसलिए इस बार स्वामी दयानंद बड़े सचेत थे
तो इसलिए जो अब की बार जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखवाई भीमसेन वगैरह को, जलालपुर वगैरह को, और वो लगभग मैं समझता हूँ कि स्वामी जी का 6 महीना का काल है, जो जिसमें वो उदयपुर में है, तो वो साथ में है ये लोग पंडित लोग, स्वामी जी लिखवा रहे हैं। तो स्वामी जी का ये प्राय ये तरीका था कि अधिक काम हो, इसलिए स्वामी स्वयं कम लिखते थे, वो बोल कर लिखाते थे। जाहिर है बोल कर लिखाने में ज्यादा काम होता है, तो उन्होंने लिखवा दिया, तो उसको रफ कॉपी कहा जाता है, हस्तलेख का हस्तलेख कहा जाता है। फिर बाद में चूंकि वो अपरिष्कृत स्वाभाविक बात है, तो उसको एक कहा कि कॉपी बनाओ, तो उस कॉपी जो उसका परिष्कार करके सेकंड कॉपी बनी, उसको प्रेस कॉपी बनाया जाता है। वो भी स्वामी ध्यान के निरीक्षण में पूरा हुआ है, यहाँ तक कि फर्स्ट कॉपी में वो नहीं है वंशावली, तो वो उस समय तक उन इतिहास में नासक में कहीं कहीं छपा मिला, तो उसको उन्होंने जोड़ा। अल्लोपनिषद की बारे में किसी ने चर्चा की तो उसकी समीक्षा की, तो प्रथम कॉपी के समय जो चीजें उसके बाद आई उसको भी ऐड करना स्वामी ध्यान ने उचित समझा, तो उसको भी प्रेस कॉपी में कर दिया। तो रफ कॉपी हमारे पास मौजूद है, प्रेस कॉपी हमारे पास मौजूद है, इसमें कहीं भी वो तो मिलावट की कोई बात ही नहीं है। और कहने वाले तो ये कहते हैं मूर्ख लोग, मूर्ख नहीं, मैं तो धूर्त कहता हूँ, उसमें कालूराम शास्त्री था वो लोग आजकल निग्रहाचार्य जैसा बेहुदा आदमी है, उसके लिए मैं इतने बहुत कड़े शब्द का प्रयोग किया है। कहता है कि आर्यसमाजियों ने लिखा, तो आर्यसमाजी कहाँ से लिख डालते, वो आर्यसमाजी को क्या पता, तो मैंने कैसे लिख देगी। तो 1884 में आया जो संस्करण, तो प्रक्षेप नहीं है, लेकिन ये विवेक हमें रखना पड़ेगा कि 3 चीजें हमारे सामने है, एक रफ कॉपी, प्रेस कॉपी और प्रकाशित द्वितीय संस्करण। प्रकाशित द्वितीय संस्करण का भी 11 समलास तक स्वामी ध्यान के समय तक छप चुका है, 3 समलास बाकी था जो उनके देहांत के बाद छपे, जिसके कारण 84 में पुस्तक बाजार में आ पाई। तो इन तीनों को देखना पड़ेगा, ये क्योंकि कभी कभी छपते भी संशोधन होता है, आप देखते हैं, या छपते भी तो कुछ पाठ तो ऐसे हैं जो प्रकाशित द्वितीय संस्करण के ज्यादा ठीक लगेंगे आपको, उनके रफ कॉपी प्रेस कॉपी अच्छा, कहीं उलझन हो तो लगता है रफ कॉपी ठीक है, कहीं लगता है प्रेस कॉपी का ठीक है। तो ये तो विद्वानों की समिति बैठेगी, ऋषिदान की जो भाषा शैली से परिचित है, ऋषिदान के साहित्य से परिचित है, ऋषिदान के सिद्धांतों से परिचित है, इतना विवेकशील कम से कम 5-7 सदस्यीय समिति बैठे, तब एक प्रामाणिक मानक संस्करण तैयार होगा। मैं तो नहीं मानता कि किसी का आज तक जो भी संस्करण है वो 100% जिसमें हम कहते हैं कि अब कुछ गलतियां रहने के लिए, और ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते कि रफ कॉपी सब सही नहीं ले सकते। जैसे 2 उदाहरण देता हूँ जो आचार्य विश्वनाथ जी ने मुझे बताया, कि आप देखेंगे जो प्रकाशित संस्करण है सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें है शुरू में सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः, शुरू में है। अब रफ कॉपी में क्या है, सच्चिदानंदाय स्वराय नमो नमः, तो वो समास नहीं है, सच्चिदानंदाय फिर ईश्वराय, सच्चिदानंदाय ईश्वराय हो गया, यहाँ एक साथ कर दिया सच्चिदानंदेश्वराय। मैं समझता हूँ वो ज्यादा ठीक है रफ कॉपी वाला, सच्चिदानंदाय स्वराय नमो नमः। स्वामी जी इस प्रकार नमस्कार वाले जो वाक्य देते हैं पुस्तक के प्रारंभ में, तो उसमें समास नहीं करते, अलग अलग ही कर देते हैं। जैसे लिखा नमो सर्वविधात्रे जगदीश्वराय नमस्कार विधि में, और उनके और ग्रंथों में जो शैली, अब ये शैली देखनी पड़ेगी कि और जगह जब असमस्त पद है तो यहाँ भी असमस्त पद होना चाहिए। इसी प्रकार आता है अकार मात्रा, उकार मात्रा और मकार मात्र से गृहीत होते हैं, बात समझे। अब लोगों ने क्या किया, द्वितीय संस्करण में अकार मात्र ओम में उकार मात्र मकार मात्र से गृहीत होते हैं, तो 36 में किसी ने सोचा होगा कि जब मकार मात्र है तो आकार मात्र होना चाहिए, उकार मात्र भी होना चाहिए, लेकिन बेवकूफी की बात है, अकार मात्रा है, मात्र क्या होता है, उकार मात्रा है, मकार तो मात्रा थोड़े है, वो तो मकार क्यों मकार है, तो वहां ठीक है, अकार मात्रा उकार मात्रा और मकार मात्रा से गृहीत होते हैं। मत मात्रा नहीं, मकार स्वर का मात्रा होती है ना, मकार तो व्यंजन मात्रा, मकार हो गया, मकार से गृहीत होते हैं, वहां केवल मकार रहेगा, मकार मात्र से, वहां मात्रा नहीं रहेगा, तो वहां मकार मात्र कहना ठीक है, लेकिन अकार मात्र का क्या, अकार मात्रा है, उकार मात्रा है। तो ये पाठ जो रफ कॉपी में है, जिसको 37वां संस्करण में विजयानंद ने रखा है, तो विजयानंद ने तो आंख मूंद करके रख लिया, लेकिन उसमें कुछ विवेक करना पड़ेगा कि उसका कौन सा पाठ ठीक है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर कोई भेद नहीं है, कोई सैद्धांतिक युक्ति नहीं है, कुछ एक कड़े शब्द हैं रफ कॉपी में, उसको हटा देना होगा, कुछ गाली वाले जैसे शब्द आ जाते हैं बोलचाल में, हटा देना पड़ेगा, कुछ शब्द वहां नहीं है, जैसे चमार उमार शब्द जो आता है, नीच भंगी चमार नहीं शब्द है तो वो ज्यादा ठीक है, वो लेना चाहिए, क्या जो भंगी चमार शब्द डाल ले, यद्यपि जमाने में भंगी चमार खाना कोई आम बात थी, वो जो आज चमार गाली बन गया, उस समय में वो लोग अपने को चमार कहते थे, वो चमार करने को बुरा नहीं मानते थे, अभी भी चलता तो, लेकिन अब चमार भाषा भी बदलती है ना, अब आज लोहार कहो सोनार कहो कोई गाली नहीं, लेकिन चमार गाली हो गया, तो क्यों हम चमार गाली शब्द, किसी काल में रहा होगा, उस काल के शब्दों को हम इतिहास में रख सकते बदल नहीं सकते, लेकिन नहीं है मूल हस्तलेख में तो हटाओगे, तो ऐसा बहुत सारा चीज है, देखिए सूक्ष्म चीजें हैं, और इसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन अब सफलता नहीं मिली, लेकिन असफलता भी नहीं। आज माना यही जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पर जो विद्वानों ने जो दृष्टि मीमांसा की थी, राजवीर शास्त्री की थी, सुदर्शन देवाचार्य की थी, रामनाथ वेद अलंकार की थी,
हम लोगों की थी, जब विश्रांत की थी, वो दृष्टि थी। अब कुछ लोगों ने, एक तो विजयानंद ने और सुरेंद्र ने तो अलग ही एक निकाल दिया सत्यार्थ प्रकाश, उनका अलग एक सत्यार्थ प्रकाश है, और वो विवाद में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जब आप एक मत था तो विजयानंद करने से इनका मत अलग क्यों हुआ सुरेंद्र कुमार का? इनके तो खुद अलग सत्यार्थ प्रकाश हो गई, मुरारी स्थिति अपंथा हो गया पाठालोचन में। तो ये है, लेकिन अब यह स्वीकृति नहीं मिली उनको। ये हुआ इस विवाद का परिणाम। ये आज जगत मान गया है कि ये जो 37वां संस्करण को लेकर जो इन्होंने किया है वो आधे प्रमाणित नहीं है। और इनका जो छपता है आजकल सबसे ज्यादा तो ये छपता है आर्ष साहित्य ट्रस्ट का, तो वो तो द्वितीय संस्करण को ही मानते हैं कि उसमें कुछ भूलें हो सकती हैं भी, लेकिन उन्होंने इसका नहीं उन्होंने अनुगमन नहीं किया परोपकारी सभा के 37वें संस्करण। अच्छा, उन्होंने अपना द्वितीय संस्करण को प्रमुखता दी। हिमाचल जी का सत्यार्थ प्रकाश है, वो भी है, लेकिन उसमें भी उनको भी सुविधा नहीं थी, सत्यार्थ प्रकाश के संपादन करते समय उनको भी सुविधा नहीं थी कि दोनों हस्तलेख उनको उपलब्ध हो, तो वो शायद और बेहतर कर पाते। तो जो सुविधा भागवत जी को नहीं मिली वो सुविधा हिमाचल जी को नहीं मिली। एक इन्होंने किया उदयपुर वालों ने, तो उनके साथ 5-6 विद्वान थे, उन्होंने काम किया, लेकिन उसमें भी त्रुटियां हैं। मैं नहीं कहता कि फिर उनकी जो संपादन के जो कुछ शैली या सिद्धांत कुछ तय किए वो शायद सर्वसम्मत नहीं है। तो अभी कोई कार्य ऐसा नहीं है, और हम किसी पर राग द्वेष नहीं, हमारे सभी मित्र हैं, सभी को मैं प्रेम करता हूँ, सभी के प्रति आदर स्नेह की भावना रखता हूँ, सबके विद्या की कदर भी करता हूँ, लेकिन इस पर एक तटस्थ दृष्टि जो है नहीं बन पाई है, ये खेद का विषय है। लेकिन विद्वानों का बहुमत जो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, परोपकारी सभा के पूर्व प्रधान, आज परोपकारी के संपादक डॉक्टर वेदपाल जी हैं, हमारी उनकी 20वीं बार इस पर वार्ता हुई है, और संयोग कहिए या सौभाग्य कहिए, हम दोनों का मत एक है जी। उनकी दृष्टि हमारी इसलिए नहीं कि कोई हमारी कोई रिश्तेदारी है, लेकिन वो ठीक सोचते हैं। और युवक लोगों में भी, जैसे नए विद्वान विनय विद्यालंकार हैं या और भी जो लोग रुचि रखते हैं संपादन का, उनको लगता है कि ये दृष्टि है। तो भगवत दत्त जी का एक उनकी जो भूमिका संपादन शैली, भूमिका और संपादन शैली के जो निर्देश हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है सत्यार्थ प्रकाश के दृष्टि से। भगवत दत्त जी के निधन के बाद उनके पुस्तकालय का क्या हुआ? मेरा ख्याल है नहीं, उनके पुत्र बहुत ही विद्वान थे। अच्छा। और जिन्होंने बाद में सब किया, तो पुस्तकालय उनके पास है। शायद ध्यान मैंने सुना है कुछ हो गया, कुछ वर्ष पूर्व उनकी पुत्र वधू जो है श्रुति नाम है, लाइब्रेरी उनके पास है। अच्छा। मेरा ख्याल है वो लोग सक्षम है और ठीक सोचने वाले लोग हैं। वो लाइब्रेरी यदि लगेगा उनको कि वो नहीं काम आएगा के परिवार में, तो रामलाल कपूर ट्रस्ट को दे देंगे, ऐसा लोगों ने किया है। जैसे धर्मवीर जी का मैं इस मामले में उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने अपने कार्यकाल में परोपकारी सभा के लाइब्रेरी को समृद्ध किया है, वैदिक पुस्तकालय को बहुत समृद्ध किया, बहुत जगह से पुस्तकें उनको मिली, दान में मिली। प्रोफेसर राजनीति के आसमान तो लगभग सुना है कि अपना सारा साहित्य उनको दे दिया है, और कह दिया कि मेरे मरने के बाद जो मेरे घर का बचा है वो सब परोपकारी सभा को दे। अच्छा काम, परोपकारी सभा का जो अच्छा कार्य उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। एक तो व्यक्तिवादी संस्था नहीं है, एक परोपकारी सभा का इसलिए मैं तारीफ करता हूँ कि व्यक्तिवादी संस्था नहीं है। चुनाव होता है, अब चुनाव का जो भी हो तो उसमें एक सबको लेकर चलते हैं, तो उनकी अच्छाइयां भी हैं और बहुत सारा काम भी करते हैं, बहुत सारा प्रकाशन काम है, चलाते हैं, गौशाला भी चलाते हैं, अतिथि भी आते हैं, यज्ञशाला भी, प्रवचन भी होता है, तो उसके मैं तो काम अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग कार्य प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं किसी की किसी बात की आलोचना का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मेरे दिल में उनके प्रति कोई वो है। हर अच्छा मजे की बात यह कि हर एक व्यक्ति या हर एक कार्य सामाजिक संस्था जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है और कुछ अनजाने तो उससे गलती हो रही है, और उस पर यदि उंगली उठाई जाती है तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन लगना नहीं चाहिए। प्रेम मेरे बिल्कुल सही, वो तो वैसे ही जैसे परिवार में होता है, अपने पत्नी से बच्ची से किसी बात में मतभेद हो जाता है, लेकिन परिवार पूरा अलग होता है, वो तो एक ही होता है। वो तो हमारे और दोष दर्शन से क्या आपके दोष दूर भी होने चाहिए। विद्वानों का एक पर्यायवाची दोषज्ञ है, एक पर्याय है दोषज्ञ, जो दोष को जानने वाला। हमारे से भी हमने कई बार अपने किया है कि मैंने अपने कार्यों में देखा कि जहां गलती उन्हें हट गया। जैसे रिश्तेदार की जनकृति को लेकर भगवान लाल भारतीय के विचार से मैं सहमत था, बाद में मिलेगा तो मैं अलग हो गया, और फिर भगवान भारतीय मुझसे सहमत हो गए जी। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे श्रीमद् भागवत की रचना को लेकर विद्यार्थी जीवन में मैंने एक लेख लिख दिया था कि क्या श्रीमद् भागवत बोपदेव की रचना है, तो मैंने सिद्धांत का ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि भागवत बोपदेव की रचना नहीं है, जबकि स्वामी भागवत बोपदेव की रचना बताते हैं, इसलिए कुछ छाप भी दिया वेदवाणी ने। लेकिन उन्होंने एक शीर्षक थोड़ा ठीक कर दिया कि ही रचना है, मैंने प्रश्नवाचक लगा दिया। लेकिन अमर स्वामी ने इस लेख को पढ़ा तो उन्होंने बुलाया, उसमें वो मुगल सराय में थे, और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, बोपदेव ने कोई बोपदेव किसी की रचना हो, सवाल उसकी प्रामाणिकता का है, क्या सैद्धांतिक भागवत जो विचार फेंक रहा है क्या वो वेदांतकूल है? वो तो नहीं है, तो फिर उसके रचनाकार को तुम लेकर इतना, तो हमने कहा बात ये भी सही है। फिर बाद में मुझे पता लगा कि मैंने जो तथ्य उठाए थे वो बलदेव उपाध्याय और हजारी द्विवेदी की पुस्तकों से मैंने लिया था, उनको बात से प्रभावित हो गया था। बाद में लगा कि वो खुद ही गलत है। इस बारे में चिंतामणि विनायक वैद्य ने जो लिखा, जो पीबी खाने ने लिखा, भागवत निश्चित ही पुरानी रचना नहीं है, 10वीं शताब्दी की बात की होगी, वो इसी पूर्व में तो बातें जाने दीजिए।
जब और पूर्व पुराणों में राधा नहीं है, भागवत तक राधा नहीं है, लेकिन गोपियों का तो आ गया है, वो रासलीला का तो बात आ गई है, तो कैसे कैसे चीजें बढ़ रही हैं, कथा का क्रमिक विकास, कैसे क्रमिक विकास, विकास क्या कहिए उसको, विकास में तो उसको रास मानता हूँ लेकिन विकृतिकरण के लिए तो ये जो होता गया है, तो बाद में हमें लगा, तो देखिए, तो 8 बजे वैसे मैंने अभी कहीं घोषणा नहीं की, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि मैं अपने उस लेख को आज मैं उसे हल्के लूं, तो वो विचार यात्रा में तो होता है, मास्टर ने स्वयं पहली बार जो लेखा लिखा और बाद में तो महर्षि दयानंद के भी जीवन में हुआ है। वो हुआ, उन्होंने मुक्ति से पुनरावृत्ति वाली बात को, मैंने वो अंक ढूंढ लिया, मेरे पास वो अंक है, आपको बताऊं, आज इसमें नई बात आएगी पाठकों को, श्रोताओं को, कि ऋषि दयानंद ने कब पहली बार ये माना कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है। ये उनके, मैं समझता हूँ कि जीवन में वो शायद वो अंतिम समय है विचार परिवर्तन का, उस वो पॉइंट जो है, स्वामी जी बहुत विचार करते रहे, अनावृत्ति अनावृत्ति न पुनरावृत्ति न पुनरावृत्ति, फिर उन्होंने वेद का विरोध देखा, कस्यनूनम कथमस्यामृता नाम से, फिर उन्होंने लगाया, फिर उनको सांख्य सूत्र की दाने में वो सर्वत्र तो छेद से दिशा निर्देश मिला, तो विचार यात्रा तो चलती है जी। और विचार यात्रा में यदि किसी व्यक्ति का हम विरोध करते हैं तो व्यक्ति का विरोध नहीं करते, उसकी दृष्टि का, उस बात का विरोध करते हैं, उसको लेकर राजद्वेष पालना बिल्कुल गलत है। बैठ करके कीजिए, सहमत हुई तो ठीक है, ना सहमत हुई ना सही है, और ना सहमत होने पर भी संस्थाओं को क्या करना चाहिए, मेरा अपना कहना है, सिद्धांत का है, हम उसका उल्लंघन करते हैं, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र है। यदि मान लीजिए हमारा विचार एक है और उसे सहमत नहीं है और विद्वत देगा, तो जो सर्वसम्मति बने उसी पर चलेंगे, चलते। जैसे जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि हिंदू कोड बिल को लेकर के बड़े गंगा प्रसाद उपाध्याय इसके विरोध में नहीं थे जी, तो कह रहे थे हिंदू कोड बिल सही है, हिंदुओं की जो बहुत सारी कमियां हैं उसको ठीक कर रहे हैं, अब वो मुसलमानों को नहीं हो रहा है उस पर लागू, इसलिए हम उसका विरोध करें, या कुछ परंपरागत रूढ़ियों का विरोध हो रहा है इसलिए हम विरोध करें, तो इसके खिलाफ थे कि नहीं, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कर्पात्री विरोध कर रहे थे और पाखंडी लोग तो विरोध करेंगे जो, और आज समाज का भी उस समय का वर्ग जो है हिंदू कोड बिल के विरोध में आ गया, तो कुछ किया नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना विचार दे दिया अपने जीवन चक्र में, लेकिन समाज का विरोध में नहीं उतरे। अच्छा, तो हाँ, तो भाई ये होगा, ठीक है, अपना विरोध दर्ज करा देते हैं, शायद आगे कभी जमाना आए कि और विद्वानों का सहमति बन जाए, हमारे एक व्यक्ति के विरोध को लोग समझे यही ठीक है। सही बात है, और मतलब सही गलत का निर्णय बहुमत से नहीं होता, नहीं होता, सही है, ये बात में सही है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं में कुछ तो करना चाहिए। हाँ, संस्था में व्यवस्था के लिए आप ठीक है, अपने विरोध को आप उग्र नहीं करते, नहीं करेंगे, दर्ज करा दीजिए जी, जिससे आगे आने वाले व्यक्ति को पता लगे कि ये भी एक पक्ष था। वाह, उस पर काम। एक भगवत दत्त जी के साहित्य में एक बात मैंने पढ़ी थी जो मेरे दिमाग में बहुत घूम रही थी। उन्होंने भारतवर्ष के बृहद इतिहास में इतिहास के स्रोत के बारे में बात करी है, इसमें महाभारत को उन्होंने इतिहास का स्रोत माना है, और वहां उन्होंने ये स्वीकार किया है कि महाभारत का जो विस्तार जो है वो काफी पहले हो चुका था, और उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए हैं कि भाई इन्होंने 1 लाख श्लोकी महाभारत का वर्णन किया है, इन्होंने किया है। और दूसरी तरफ हम सत्याप्रकाश पढ़ते हैं जहां पर महर्षि दयानंद राजा भोज के समय की 24,000 हो गया और पहले 10,000 था, वही ना आप कहना चाहते हैं कि व्यास जी और व्यास जी के शिष्य जो वैशंपायन है या सुमंतु पहले वैशंपायन वालों के शिष्य आते हैं जैवनी का तो मीमांसा में, तो मैं जो इस दिशा में सोचता हूँ, मेरे मन में भी ये सवाल उठा था, तो स्वामी दयानंद की बात सही है इस मायने में कि व्यास और व्यास के शिष्य साक्षात, व्यास और व्यास के साक्षात शिष्य के कार्यकाल तक जो महाभारत आया वो केवल भरतवंशीय राजाओं के इतिहास तक सीमित था, और आनुषंगिक रूप से श्री कृष्ण का भी उसमें जितना वर्णन आवश्यक था वो था जी, श्री कृष्ण भी महाभारत के पात्र हैं, उनकी बड़ी भूमिका है कौरव पांडवों के तीव्रता में, लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है तो उस परिवर्तन में निश्चित ही उसके बाद के लोग भी जो दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी तक के लोग होंगे तो उस श्रुति परंपरा से उस काल के आसपास का इतिहास उनको विदित रहा होगा जो बाद में जोड़ते गए। अच्छा, तो उसमें जितना इतिहास तत्व जोड़ा गया होगा वो कलेवर तो बढ़ा महाभारत का, लेकिन उस कलेवर बढ़ने में जो इतिहास तत्व की कुछ बात मिल जाती है या पूरा कोई आख्यान या कुछ वृत्ति या कुछ चीजें मिल जाती है तो उसको इतिहास से मान लेने में कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि उस पाठ पर्टिकुलर हमें उस पाठ पर विचार करना होगा जहां उन्होंने दिया है कि भारत और महाभारत दो शब्द का प्रयोग हो रहा है और उसमें 1 लाख श्लोकों तक की प्रमाणिकता की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ उसको हो सकता है कि वो पाठ ही उतना हिस्सा ही बाद में किसी ने जोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि पूर्ण 1 लाख श्लोक का हम मान लेंगे तो उसमें सब इतिहास नहीं है। आप देखिएगा तो पुराण बहुत सारे महाभारत के उसके पुराण शैली में है, गपोड़ कथा कहानियां असंभव कथाओं से भरे पड़े हैं। असंभव एक बात को सिद्ध करने के लिए कपोल कल्पित आख्यान
आख्यान जैसे बना लिए, जैसे इतिहास जैसे लगते हो। और महाभारत की कथाओं में भी विरोधाभास, बहुत विरोधाभास आता है। एक पर्व में कथा एक कुछ है, तरफ दूसरे है। दूसरी आती तो वो पर्टिकुलर उसने पाठ को, ये केवल हम ये भगवत दत्त के कथन का ये आशय ले सकते हैं कि व्यास और व्यास के शिष्य के बाद भी 4-5 पीढ़ी बाद भी कुछ उस काल की घटनाएं या जनश्रुति से या पितृ परंपरा से, गुरु परंपरा से सुन रखा, उसको जोड़ दिया गया, वो उसकी भी प्रमाणिकता कुछ हो जाती है। अच्छा, इस बात को ले, जैसे अभी है, जैसे हम उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं और लगभग सारे विद्वान प्रक्षिप्त मानते हैं, सीता का वनवास प्रक्षिप्त दोबारा जो छोड़ दिया गया, या सम्मुख वध जैसे ऐसी तमाम बातें आती हैं। लेकिन हो सकता है ये तब तो प्रक्षिप्त है, लेकिन राम के पुत्र हुए, लव हुए, कुश हुए, अब उनका क्या इतिहास सही है वो तो पता नहीं, लेकिन लव कुश हुए, ये जनश्रुति से बात आई है, तो लव कुश तो हुए, पुत्र तो हुए हैं, तो ये बात उत्तरकांड में आती है। अब वो किस रूप में आती है उसको पूरा माने ना माने, लेकिन ये तो कुछ ऐसी चीजों का पता भी उसमें छानने की जरूरत है जी, उसको यथातथ रूप में न लेकर के छान करके इतिहास तक ऐसा संभव हो सकता है कि जैसे उत्तरकांड जो है वो वाल्मीकि के शिष्यों ने बहुत वर्षों बाद लिखा नहीं, होगा। वाल्मीकि की परंपरा के लोगों ने, परंपरा के शिष्य न भी हो, परंपरा उसमें लोग कथा लेखक जो होते हैं वो शैली के लोगों और बाद में पौराणिक रूप दे दिया गया उन चीजों को, उस कथा को भी एक विस्तृत रूप कर दिया गया। तो अब हम चर्चा को विराम की ओर ले जाए, काफी बहुत लंबी चर्चा काफी लंबी चर्चा हो गई भगवत भगवत जी दत्त जी पर। के बहाने से, और भगवत जी हमारे इतिहास पुरुष हैं और आर्य समाज में शोध के प्रवर्तक हैं जी, और आर्य समाज और गैर आर्य समाज के लोगों में भी लोग उनसे जो सहमत नहीं भी हैं जी, उनकी खोजी वृत्ति, उनका साहित्य, उनके साहित्य के इतिहास संबंधी निष्कर्ष से तो बहुत लोग असहमत हैं काल को लेकर, लेकिन जो सामग्री उन्होंने संकलित की है और जो दिया है बहुत सारे मैं मतलब इस बात से तो सब लोग बहुत पुष्टि इस प्रकार करूंगा कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आर्य समाज को नहीं मानते या महर्षि दयानंद के नाम से चिढ़ते हैं और इतिहास और पुरातत्व पर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो भी चोरी छुपे भगवत दत्त जी की सामग्री का प्रयोग करते हैं। भले वो नाम नहीं लेते लेकिन सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो भगवत दत्त जी के कार्य की महानता इसलिए है कि वे विरोधी भी उनके कार्य का प्रयोग करने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो उनका देहांत भी पूर्ण आयु पर हुआ नहीं, जैसे उनका देहांत 1968 में हो गया है। अच्छा, और वो है 93 के, तो 68-75 वर्ष की आयु में देहांत हुआ, और उस समय में 75 वर्ष जीना अच्छी वृद्ध आयु मानी जाती थी। और जैसे 72 वर्ष में ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का देहांत हो गया, वो इनसे 1 साल बड़े थे, 92 में पैदा हुए और उनका देहांत हो गया 64 में। और 1968 इसलिए भी थोड़ा सा आर्य समाज के इतिहास में कष्टप्रद इतिहास है कि हमारे 4 बड़े दिग्गज चले गए 1968 में। अच्छा, पंडित भगवत दत्त जी गए, इसी काल में पंडित बुद्धिदेव विद्यालंकार जो कि स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी समर्पणानंद के नाम से विख्यात थे, उनका भी देहांत इसी में हो गया। रामचंद्र देहलवी जो कुरान के बड़े मर्मज्ञ थे, वैदिक सिद्धांतों के बड़े जानकार थे, उनका भी देहांत 1968 में हो गया। हो सकता है बुद्ध विद्यालंकार का देहांत 67 के लास्ट में हुआ हो, दिसंबर में, लेकिन 68 में ही हम लोगों ने सुना। और एक व्यक्ति और जो हमारे आर्य समाज के बड़े दिग्गज थे और व्यक्तिगत रूप से भी मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी। तो ये 4 बड़ी हस्तियां एक ही वर्ष में चली गई, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय और पंडित भगवत दत्त और पंडित बुद्ध विद्यालंकार, पंडित रामचंद्र देहलवी। तो ये बहुत बड़ी क्षति थी आर्य समाज की, 4 स्तंभ थे हमारे। शायद भगवत दत्त जी जितनी हस्तलेख कलेक्शन करने की मेहनत उनके बाद किसी आर्य समाजी ने नहीं की। अभी भी जो आर्य समाज के जो आचार्य है या रिसर्चर है, वो लोग भी अब ये कल्चर आ चुका है कि भाई बंद कमरे में बैठकर रिसर्च करेंगे या एसी कमरे में बैठकर रिसर्च करेंगे, लेकिन भगवत दत्त जी जैसे फील्ड में जाकर खोजना, लाना, करना। मीमांसक जी कितनी लाइब्रेरी, मीमांसक जी की देन इस मामले में है कि उन्होंने भगवत दत्त जी के तो प्रमुख शोध विद्या के शिष्य ही अपने कहते थे वो, और सबसे ज्यादा प्रेरणा युधिष्ठिर जी ने ली। और मैं समझता हूँ इतिहास के क्षेत्र में ये 3 व्यक्तियों का मत सर्वाधिक मिलता है। ऐसा बहुत कम होगा कि 3 विद्वान एक मत के हो। तो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने लिखा दिए, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, युधिष्ठिर, मीमांसक, भगवत दत्त, ये तीनों की लगभग जो है एक जैसी मान्यता है। और ये इनको मैं कहूंगा ये त्रिदेव है। हाँ, ये त्रिमुनि का लीजिए, जैसे व्याकरण में त्रिमुनि आर्य समाज की त्रिमुनि है, ये मध्यकालीन आर्य समाज के मध्यकाल में है। ये प्रथम काल के तो वो लोग हैं, गुरुदत्त जी हैं, लेखराम जी हैं, श्रद्धानंद है और नारायण स्वामी भी हैं। प्रथम काल के वो लोग जिन्होंने स्वामी दयानंद को साक्षात देखा है, लेकिन ये देखे नहीं है, लेकिन देखने वालों के पुत्र हैं, देखने वालों के शिष्य हैं। तो ये दूसरी पीढ़ी है। तो ये दूसरी पीढ़ी का जो काम है उसमें 3 बड़े दिग्गज हैं, और दर्शन उनको भी जोड़ लीजिए, पंडित उदयवीर शास्त्री, वो भी इन्हीं के काल के व्यक्ति हैं। और उनका कार्य बहुत त्रिमुनि करके वो चतुर्मुख मान लीजिए, तीनों का
नहीं, इतिहास उदयवीर जी का तो मैं खुद प्रशंसक हूँ कि जो वेदांत दर्शन नहीं, सभी दर्शनों पर, खास करके सांख्य और वेदांत पर। लेकिन मुझे उनकी जो प्रसिद्धि मिली है ना सांख्य को लेकर, सांख्य मुझे सिद्धांत मुझे और उनका वेदांत दर्शन इतना प्रभावशाली वेदांत लगा। दर्शन का इतिहास और वेदांत दर्शन का भाष्य भी है उनका। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति उनको मिली है कि ये काम उनका कम महत्वपूर्ण नहीं है वेदांत जी, पर। सही बात है। लेकिन शंकराचार्य का इतना आतंक है, या इतना इतना शंकराचार्य की बौद्धिक प्रतिभा, तो भाई कायल हम सभी हैं, तब त्याग तो उनका है ही उन लोग को, लेकिन बौद्धिक प्रतिभा भी अपने में, तो इसलिए शंकर वेदांत के अतिरिक्त कोई भी पहले वेदांत की शाखा स्थापित की जाए तो उसको वो महत्व मिलता नहीं है, मिलना चाहिए। लेकिन यदि है तो मैं तो समझता हूं कि शांकर भाष्य की तर्कसंगत आलोचना यदि किसी ने की है, स्वामीनाथन ने शुरुआत कर दी है, कोई शक नहीं। लेकिन दो व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, एक तो उदयवीर शास्त्री का और दूसरे पुण्यगंगा प्रसाद उपाध्याय। तो शांकर भाष्यालोचन समान साधारण ग्रंथ नहीं है। शांकर भाष्यालोचन जो ग्रंथ है, हाँ, ये पढ़ा है, ये शांकर भाष्यालोचन, इसे कंटिन्यूशन छपवाया है पंडित रामचंद्र जी ने जी। तो अद्भुत है, यदि उसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाए और उसका संस्कृत अनुवाद भी हो जाए, अब भारत के सारे संस्कृत पंडितों को दे दिया जाए जो खासकर दर्शन क्षेत्र के हैं या अंग्रेजी, तो भाई जवाब दो। शंकर के आगे भी लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन सांख्य सिद्धांत पर, सांख्य दर्शन के इतिहास पर, सांख्य दर्शन के विधियों के भाष्य पर जो उनको अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली, और तीन हमारे विद्वानों को तो बहुत ख्याति मिली, चाहे कोई दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, वो इनके विषयों पर काम करेगा तो उद्धृत करने को बाध्य होगा। भगवत दत्त जी को वैदिक वाङ्मय के क्षेत्र में, व्याकरण साहित्य मीमांसा के क्षेत्र में दृष्टि मीमांसा को, और दर्शन के क्षेत्र में उदयवीर शास्त्री। मतलब उद्धृत करेगा, नाम भले ना ले, काम तो लेना पड़ेगा। नहीं, कहीं ना कहीं उद्धृत भी कर देते हैं जी। ये तो छोटे लोग हैं जो नाम नहीं देते, बड़े स्कॉलर नाम देते हैं, ऐसा नहीं है छोटे लोग। तो मुझे विश्वास है पाठकों को कि भाई श्रोताओं को पाठक तो नहीं, हम लोग को जो सुन रहे हैं वो श्रोता है, श्रोताओं को काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। अब मैं प्रेरित भी करूंगा भाई, अब तो हम लोग वार्धक्य में चल रहे हैं, हम तो आप युवा हैं, अभी आपको बहुत काम करना है, लेकिन हम लोग तो अब संगत सूर्य है, तो हम ये जरूर श्रोताओं से अपेक्षा करेंगे कि भाई हमारे पूर्वजों ने ये काम किया है, उनके पथ के पथिक बनिए और दृष्टि विशाल रखिए, और जहां से जो सत्य आता है उसको ग्रहण कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, और एक बात और मैं समापन से पहले कह दूंगा कि भगवत दत्त जी के मित्रों की संख्या भी कम नहीं थी। अच्छा, सिल्वा लेवी, और देखिए मैंने उसको लिखा भी था भगवत दत्त जी पर कि उनका जो, देखिए प्रोफेसर एबी कीथ का बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर सिल्वा लेवी उनके अंतरंग मित्र थे, उनसे पत्र व्यवहार होता था। पंडित बमदत्त जिज्ञासु, डॉक्टर कुंदन राजा, पांडुरंग वामन खाणे प्रभृति भारतीय विद्वानों से उनकी परम आत्मीयता थी। तो ये हमें सीखना होगा कि भगवत दत्त जी कोटि के व्यक्ति, देसी या विदेशी, दोनों शीर्षस्थ विद्वानों से इनकी अंतरंगता थी, मित्रता थी, पत्र व्यवहार होता था, शास्त्र चर्चा करते थे, आपस में विचार विनिमय करते थे। तो हम श्रोताओं को ये कहेंगे कि आप ये हमारे विद्वानों के ग्रंथों को पढ़िए और इन दिशा में आप काम करिए। जरूरी है, काम करेंगे तो उनके कुछ दोष भी आ जाएंगे, तो होता ही है, कुछ चीजों से आप असहमत होंगे तो उस चीज को रखेंगे, आप आगे और बढ़ेगा कार्य। मैं मतलब कह रहा था कि आर्य समाज की शुरुआत की 2-3 पीढ़ी ने जितना कार्य किया है, नई पीढ़ी कुछ ना करे, केवल उस कार्य को ही पढ़ जाए, वो सहेज ही ले, उसको पढ़ ले, समझ ले, उसका प्रकाशन जारी रखे, तो आर्य समाज की बौद्धिक संपदा अगले 1000 साल तक समाज में बौद्धिक कमी नहीं आएगी। आर्य समाज की बौद्धिक संपदा जो मैं समझता हूँ कि जो आई है स्वामी दयानंद के काल से लेके आज तक, उसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, अंग्रेजी में भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में तो बहुत बड़ा साहित्य है, वो उसका पढ़ने वाले, समझने वाले और उसको प्रकाशन होते रहना, यही बौद्धिक संपदा पर्याप्त है, बहुत है। आगे भी और काम हो अलग बात है, लेकिन इसको भी हम सहेज सकें। तो शास्त्री जी आपका धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद इस लंबी चर्चा को सुनने का भी एक धैर्य और जानने का। आगे और भी चर्चा हम शास्त्री जी से करेंगे, और विद्वान के बारे में और विषय के बारे में। आशा है आप सबको चर्चा पसंद आई होगी। ओम नमस्ते। नमस्ते। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु
अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं